जय श्री राधे। आज मैं एक कहानी ऐसी बताने जा रही हूँ, जब वक्त करवट बदलता है तो अपनी सोच भी बदल जाती है। एक लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी, संपन्न परिवार था, सब अच्छा हंसी खुशी चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब वक्त करवट बदलता है तो राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। उनकी ऐसी हालत हो गई कि उनकी फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ सहा हो गया और लेबरों को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे। जो भी था उनका गहना घर सब गिरवी रख दिया, सब रख के किसी तरह लेबरों को चुकता किया, क्योंकि एक दो लेबर उसमें जल के ख़त्म भी हो गए थे तो उनको हर्जाना भी देना पड़ा। ये सब तो चल ही रहा था, किसी तरह रोजी रोटी की तैयारी कर रहे थे कि किसी तरह करके घर गृहस्थी चले। अचानक उसके पति की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इसका समय पर इलाज ना हुआ तो ये हाथ नहीं आएंगे। अब पत्नी के पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय मंगलसूत्र के। उसने कहा अब मैं ये मंगलसूत्र बेच देती हूँ, इसी से इनका इलाज कराऊंगी, नहीं तो मैं कहाँ से पैसे लेके आऊँगी। तो उसके पति ने कहा एक बार अपनी माँ से कह दो, शायद माँ कुछ इंतज़ाम कर दे। तो बेटी ने कहा माँ भी इंतज़ाम नहीं कर पाएगी, क्योंकि माँ ने पूरा मलिकाना अपनी बहू को दे दिया है। और भाभी से तो मैं मांगने से रही, क्योंकि भाभी पैसे तो देगी नहीं, हाँ मजाक मेरा ज़रूर उड़ाएगी। इस सर में से उसने माँ से नहीं कुछ कहा और बोली जब आप ही नहीं रहोगे तो ये मंगलसूत्र मैं क्या करूँगी। तो ये मंगलसूत्र अगर आप ही काम में लग जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक हो जाओ, बहुत मंगलसूत्र बन जाएंगे। वो जाती है सुनार के यहाँ मंगलसूत्र गिरवी रखने के लिए, लेकिन गिरवी रखने में उसको सही पैसे नहीं मिल रहे थे तो उसने वो बेच दिया। और वो सुनार वो था जहाँ से उसके मायके में भी लोग उसी से सामान लेती थी, उसकी माँ वगैरह उसी से सामान लेती थी। और वो मंगलसूत्र बेच के जैसे ही निकली, खुदा न खास्ता उसी दिन उसकी भाभी भी वहाँ पहुँच गई सुनार के यहाँ। और सुनार वो मंगलसूत्र को अपने नौकर को बोला इसको जाओ इसमें चटका रखवा दो, मतलब इस पर सोने की पॉलिश और करवा दो, अभी मंगलसूत्र की पोजीशन अच्छी है, अच्छे दाम में बिक जाएगी। तो भाभी जो होती है वो मंगलसूत्र पहचान लेती, कहती ये तो मेरी ननद का मंगलसूत्र है। तो उसे दुकानदार से पूछती इसे किसने बेचा है, तो बोले अरे अभी आपकी ननद ही तो बेच के गई हैं। उसकी भाभी ने जितने पैसे में उन्होंने बेचा था उतना पैसा दे के वो मंगलसूत्र ले लेती है और लेके चुपचाप घर अपने चली जाती है। मंगलसूत्र बेचने के बाद भी पति का इलाज सही से नहीं हो पाता है। जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है तब अपने माँ के पास जाती है। माँ से कहती है माँ मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है और मुझे कुछ पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, माँ ऐसी स्थिति नहीं आती तो मैं आपसे नहीं कहती। तो माँ कहती है बेटी मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ अब तेरी भाभी के हवाले कर दिया है, तू अपनी भाभी से बोल। तो बेटी कहती है नहीं माँ मैं भाभी से तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि भाभी देगी तो नहीं कुछ, लेकिन हाँ मेरा उपहार ज़रूर करेगी, इसलिए मैं भाभी से नहीं कहूँगी। ठीक है जो मेरे भाग्य में है वही होगा, मैं उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है, कोई नाते रिश्तेदार भी पैसा नहीं दे रहा है। अब आपने तो हाथ खड़े कर दिया भाभी का नाम लेके। तो उसने कहा एक बार, माँ ने कहा एक बार अपनी भाभी से कह के तो देख, हमेशा हमारी सोच जैसी होती वैसा इंसान नहीं होता, एक बार कह के तो देखो। बेटी कहती ठीक है माँ मेरी परिस्थिति ऐसी है, अगर कोई मेरी बेइज्जती भी करेगा तो भी मैं सह लूँगी। भाभी के पास जाती है, भाभी जैसे देखती कहती है अरे दीदी आप इतनी रात को यहाँ कैसे आ गई। तो वो बताती है कि ऐसी ऐसी भाभी मेरी दिक्कत है और मुझे पैसा चाहिए, बहुत सख्त ज़रूरत है, आपके नंदोई जी भर्ती हैं उनको पैसा चाहिए। तो भाभी कहती पैसा तो मैं दूँगी आप तुम्हें दीदी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो बोली मुझे पता था आप पैसा देंगी नहीं, सिर्फ मेरी बेइज्जती करेंगी। बोली मेरी बात तो पूरी सुन लो। बोले हाँ भाभी बताइए। बोली मैं पैसा तुमको दूंगी, तुम वापस भी मत करना, लेकिन अपना मायका मत छोड़ना। मैंने बहुत बेटियों को देखा है कि अगर माँ से या मायके से कुछ पैसा लेती हैं और दे नहीं पाती हैं तो मायका छोड़ देती हैं, लेकिन तुम मायका मत छोड़ना दीदी। पैसे तो आते जाते रहते, पैसा मत देना, तुम्हारा भी अधिकार है इस घर में, जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार आपका भी है। आप जब चाहें और भी पैसे ले जाइए, लेकिन मायका कभी मत छोड़िएगा कि आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो आप मायका छोड़ दें। अपने भाभी के ऐसी सोच ऐसी बातें सुन के ननद के आंख में आंसू बहने लगे। बोली भाभी मैंने तो बहुत कुछ और सोचा था, लेकिन आप तो कुछ और निकली, आप जैसा कोई नहीं हो सकता है। तो कहती रुको अभी एक काम और है। बोले क्या। बोले तेरा मंगलसूत्र। बोले भाभी आपको कैसे पता। बोले जिस दिन तुम बेच के गई थी उसी दिन मैं भी सुनार के यहाँ गई थी और ये उस मंगलसूत्र मैंने देख लिया था, पहचान लिया था,
इसलिए मैं उससे उल्टा खरीद ली थी और ख़रीद के मैं ले आई थी कि मैं अपनी ननद को अपने हाथों से पहनाऊँगी। ननद भाभी का ऐसा प्यार देख के माँ जो दरवाजे की ओर से देख रही थी, उसने कहा मेरा सही फैसला था, मैंने अपनी बहू को घर का मलिकाना दे के बहुत सही फैसला किया है। मेरी बहू मेरे घर की लक्ष्मी है और ये मेरे परिवार को बहुत अच्छे से संभाल रही है। ऐसा कह के और उनके सासू माँ के आँख में आंसू आ गए। फिर अपनी बेटी को समझाया कि बेटी देखो, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। हम हमेशा सुनते हैं कि भाभी जो है नंदों को अच्छे से मान सम्मान नहीं करती हैं, लेकिन हर ननद एक जैसी नहीं होती है और हर भाभी एक जैसी नहीं होती। इंसान है, हर इंसान में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। फिर हम दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं, कुछ गलतियां तो शायद हमारे अंदर भी हो। हम नंद बन के अगर ठसक दिखाते हैं तो भाभी कितना हमारा बर्दाश्त करेगी, फिर भाभी कुछ तो ठसक दिखाएगी। शायद हमें भूल जाते हैं कि आज वो मेरी भाभी है तो हम भी कल किसी की भाभी बनेंगे। ये चैनल ऐसा है कि जो रिश्ते हम छोड़ के जाते हैं उसी रिश्ते में हम जाके बंध जाते हैं। हमारी भाभी आती हम नंद बनते हैं और फिर हमारी शादी होती तो हम जाते तो हम भाभी बनते हैं, हमारी भी कोई नंद बनती। तो ये चैनल ऐसे बने हैं, हर रिश्तों का सम्मान करना चाहिए, हर रिश्तों की इज्जत करना चाहिए। पैसों के लिए कभी किसी भी रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसे तो बहुत आ जाते हैं पर रिश्ते नहीं आते हैं। जो हमारे पास रिश्ते हैं उन रिश्तों की मान सम्मान बनाए रखें, उन रिश्तों को हमेशा जोड़ के रखें, तभी खुशी मिलती है। बहुत पैसा आपके पास आ गया, अगर आपके पास आपका परिवार नहीं है, आपके नाते रिश्तेदार नहीं है, तो वो पैसा आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहे जितने बड़े आदमी बन जाएं, पैसे के साथ साथ रिश्ते